जयपुर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, कोटा, बारा, झालावाड़, ये सारे जिले मेरे पास थे। यहाँ का मैं मेन प्रभारी रहा हूँ और खास करके भरतपुर के लोग तो मैं एक एक गांव में ऐसा कोई गांव नहीं होगा, हो सकता है कोई छूट गया हो, नहीं गया हूं, लेकिन आज आप लोगों की जो पीड़ा है उसे भली भांति समझते हैं कि जिनको भी हम जिताते हैं और वो हमारे वोट का फायदा उठा करके और पैसों में जाकर के या किसी कारण व स्वार्थ के कारण वो बिक जाते हैं। आज समाज बहुत बुरी तरह से हताश है, जाए तो जाए कहां। लेकिन बाबा साहब के कार्रवाई को जो मान्यवर साहब काशीराम जी ने आगे बढ़ाया, इसी प्रकार से जैसे भाई चंद्रशेखर जी बढ़ा रहे हैं, पहले मान्यवर साहब ने DS4 बनाई और जब उन्होंने देख लिया, जैसे कि आप आज जो भीम आर्मी भाई चंद्रशेखर ने बनाई है, लेकिन जब साहब काशीराम जी ने सोचा कि इस संगठन से मैं लड़ाई भी करवा सकता हूं और इन लोगों को मैं कुर्बान नहीं होने दूंगा, लेकिन इनके अंदर राजनीतिक चेतना बहुत जरूरी है। जब राज तुम्हारा होगा तो कोई तुम्हारे ऊपर जुल्म नहीं करना चाहते हो राज। लेकिन आज वही परंपरा जिसको हमने बहुत अच्छी तरह सींचा, आज वही भाई भतीजावाद, वही परंपरा वापस चला दी। आप सोचिए कि जिस आदमी को डर नहीं था वो पूरे देश में आप लोगों को जगा गया, लेकिन आज आप युवा दिलों की धड़कन और आने वाले आपके युग की शुरुआत करने वाले मुख्य अतिथि आज के भाई चंद्रशेखर जी रावण आज की इस सभा में विशिष्ट अतिथि जम्मू कश्मीर के और गोवा के पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक जी और आज इस सभा की अध्यक्षता कर रहे जिन्होंने पूरे राजस्थान में एक बीड़ा उठाया है कि भरतपुर में जाट जाटो, पश्चिमी राजस्थान में मेघवाल, रेगर, भलाई और जाटों के साथ भाईचारा बना करके सवाई माधोपुर, हिंडौन टोक, ये मैं आप लोगों की जानकारी में बता दूं कि अध्यक्ष जी ये कोई अलग नहीं है, ये जाटो, बैरवा, मेघवाल, रेगर, भलाई, बुनकर ये सारे ही एक हैं, लेकिन लोगों ने इनको तरह तरह में बांट दिया अपने स्वार्थ के लिए। और हमारे भी समाज में कुछ राजनीतिक स्वार्थ के कारण अलग अलग से संगठन बना रखे हैं, जो कि एक हमारे समाज का एक बहुत बड़ा नाश करने का काम कर रहे हैं। संगठन बनना चाहिए, संगठन होना चाहिए, लेकिन संगठन ऐसा होना चाहिए कि अपने आप को चमकाने के लिए नहीं, समाज को चमकाने के लिए होना चाहिए। आप ने सुना, मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। और इस भरतपुर जोन अलवर से लेकर के अलवर, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, जयपुर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, कोटा, बारा, झालावाड़, ये सारे जिले मेरे पास थे। यहाँ का मैं मेन प्रभारी रहा हूँ और खास करके भरतपुर के लोग तो मैं एक एक गांव में ऐसा कोई गांव नहीं होगा, हो सकता है कोई छूट गया हो, नहीं गया हूं, लेकिन आज आप लोगों की जो पीड़ा है उसे भली भांति समझते हैं कि जिनको भी हम जिताते हैं और वो हमारे वोट का फायदा उठा करके और पैसों में जाकर के या किसी कारण व स्वार्थ के कारण वो बिक जाते हैं। आज समाज बहुत बुरी तरह से हताश है, जाए तो जाए कहां। लेकिन बाबा साहब के कार्रवाई को जो मान्यवर साहब काशीराम जी ने आगे बढ़ाया,
इसी प्रकार से जैसे भाई चंद्रशेखर जी बना रहे हैं, पहले मान्यवर साहब ने DS4 बनाई और जब उन्होंने देख लिया जैसे कि आज जो भीम आर्मी भाई चंद्रशेखर ने बनाई है, लेकिन जब साहब काशीराम जी ने सोचा कि इस संगठन से मैं लड़ाई भी करवा सकता हूं और इन लोगों को मैं कुर्बान नहीं होने दूंगा, लेकिन इनके अंदर राजनीतिक चेतना बहुत जरूरी है। जब राज तुम्हारा होगा तो कोई तुम्हारे ऊपर जुल्म नहीं करेगा। आज बड़े अफसोस की बात है कि आप खूब अच्छी तरह जानते हैं कि मान्यवर साहब ने जो गांव-गांव ढाणी-ढाणी जाकर के साइकिल रैली कर करके इस समाज को जगाया, लेकिन हर आदमी को स्वार्थ त्यागना चाहिए। उस महापुरुष का मिशन है ये, जिसने कसम खाई थी एक सरकारी अधिकारी होते हुए, और उसने कसम खाई कि मैं आज से बाद में मेरे घर नहीं जाऊंगा, आज से बाद मैं कोई शादी नहीं करूंगा, ना ही मैं किसी प्रकार का बैंक बैलेंस बनाऊंगा और मेरा पूरा जीवन इस समाज के लिए होगा। लेकिन आज हम भूल गए उस मिशन को चलाने वाले जो मान्यवर साहब काशीराम जी ने तैयार किया था, आज उस मिशन को भूल करके और हमारे साथ भी समाज में वही अन्याय हुआ कि चाहे गूंगा हो, चाहे बहरा हो, चाहे लूला हो, चाहे लंगड़ा हो, पहले वही राजा बनता था जो रानी के पेट से जन्म लेता था। लेकिन बाबा साहब ने इस संविधान को देकर के और रानी के पेट का ऑपरेशन करके आज बैलेट बॉक्स के डब्बे में वही पैदा होता है जिसे आप बनाना चाहते हो राजा। लेकिन आज वही परंपरा जिसको हमने बहुत अच्छी तरह सींचा, आज वही भाई भतीजावाद, वही परंपरा वापस चला दी। आप सोचिए कि जिस आदमी को डर नहीं था वो पूरे देश में आप लोगों को जगा गया, लेकिन आज आप भाई कुछ खोटे करोगे तो ये तो तय है कि आप खुल करके नहीं बोल सकते। आज ट्विटर की राजनीति नहीं रही दोस्तों, आज राजनीति अगर रही है तो भाई चंद्रशेखर जैसी रही है। आप लोगों के बीच में जहां भी दुख दर्द होता है, जहां आपकी पीड़ा होती है, हमेशा आपके बीच में खड़े रहते हैं। खास करके मैं युवाओं से कहना चाहूंगा कि हम जोश में होश को ना खोएं। एक किसी भी जाति के ऊपर किसी भी जाति में गुनाहगार हो सकता है, लेकिन ये